जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। परी को फार्म के अंदर ले लिया है। अभी यहाँ पे चारा खा रही है और बाकी सब गाय भी चारा खा रही है। अभी कल की तरह ही आज भी दीपक की माँ और राधा इन दोनों को बांध दिया है। बाकी फिर सब लोग शांति से खाएंगे जब तक परी का चारा खाना हो जाता नहीं और बाकी सब गायों का, तब तक परी को अंदर रखेंगे। तब गाय ज़्यादा मारती नहीं है, चारा खाने में बिजी रहती है, किसी की ज़्यादा ध्यान रहती नहीं है। फिर तो चारा खाती तब थोड़ी शांति बनी रहेगी। उतने टाइम में परी थोड़ी थोड़ी सेट होती रहेगी इस फार्म के अंदर, उनकी नज़र पे नज़र आती रहेगी। अगर ऐसे खुले में मतलब दोपहर को छोड़ेंगे या फिर जब चारा खा रही नहीं तब सभी की ध्यान सीधी परी पे जाएगी और फिर झगड़ा होता रहेगा। वैसे ध्यान रहेगी लेकिन एकदम से चारा खाते हुए गाय उसको मारने नहीं जाएगी, तो जल्दी सेट हो जाएगी। राधा और दीपक की माँ को बांध दिया है तो भाग दौड़ भी कम हो जाएगी। जैसे ही सबका चारा खाना हो जाए फिर दीपक की माँ राधा को खोल देंगे, तब परी को बाहर निकाल लेंगे। अभी सभी बच्चों को और गायों को चारा दे दिया है, सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के। सामने है गौरी, राम जी और राम जी की माँ, ये जाएंगे आज भी बाहर, तो शाम को डाल दिया जाएगा अगर खाली पेट रहेंगे तो अभी तो चारा उनको नहीं देंगे। अगर यहाँ से खा लेंगे तो वहाँ पे नहीं खाते, भागते हैं बहुत, तो यहाँ पे उनको चारा देने की ज़रूरत नहीं। अभी चलो यहाँ के काम हो गए, उस वाले फार्म की सफाई करके आते हैं। अगर थोड़ी बहुत भाग दौड़ होगी तो बाबा जी है थोड़ी ध्यान रखेंगे। हमें तो नहीं लगता कि यहाँ पे भाग दौड़ और मारपीट होगी तो राधा ही करेगी और वो तो बंदी है। सभी शैतान अभी आ चुके हैं चारा खाने और सभी लोग तो अभी फिलहाल शांति से खा रहे। जो पहले पुराने लोग हैं वो, अभी नए लोग जो है तीनों वो चल रहे हैं। और राम जी की माँ की पैर की रस्सी मैंने थोड़ी ढीली बांधी थी, लंबी रस्सी, कि थोड़ा लंबा ही रहने देता हूँ क्योंकि तीसरा दिन है तो थोड़ी शांत हो गई होगी। लेकिन वैसा नहीं, बहुत तेज़ चलने लगी। फिर बाद में मैंने पुराने की तरह छोटी रस्सी कर दी, तो अभी थोड़ी चल रही है अभी भी। और गोरी तो खुली है, राम जी उसके पीछे भाग रहा है। और जो अपनी आरती की माँ है उसके पैर में रस्सी नहीं है, क्योंकि उसकी रस्सी फिर मैंने आज सकाराम के पैर में बांध दी, क्योंकि सकाराम काल परेशान कर रहा था। आज वो भाग रही है, तो ये वाले बुल की पैर की रस्सी टूट गई थी, ब्लैक वाले, तो मैंने सकाराम की रस्सी इसको बांधी थी। और रस्सी काफ़ी लंबी है तो मैं एक रस्सी के 2 कर लूँगा, फिर सकाराम को जो है वो तो रहने दूँगा। बैल के पैर में जो है 1 के 2 होने के बाद एक आरती की माँ को लग जाएगी और एक उसी बुल को रहेगी। तो देखो काफ़ी तेज़ चल रहा है। और अभी फिर से मैं और छोटी कर देता हूँ राम जी की माँ की पैर की रस्सी, और थोड़ी कम हो जाएगी। आरती की माँ को लगानी ज़रूरी लगता है, तो पत्थर के ऊपर रख के रस्सी तोड़ता हूँ, फिर आरती की माँ को भी लगाता हूँ। थोड़ी देर और 10-15 मिनट इंतज़ार करेंगे, क्योंकि सुबह भी खोला है तो थोड़े टाइम तक तो चलते ही है नॉर्मल। थोड़े टाइम बाद देखूँगा, अगर परेशान होऊंगा तो लगा दूँगा। और अपने सभी जो पुराने लोग हैं वो चारा खाने में व्यस्त है, और जो नए लोग हैं वो चल रहे हैं आरती की माँ उनमें शामिल, और फिर ये उनके पीछे पीछे चल रही। आरती तो उसकी माँ के लिए चल रही, उसका कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलता है चुटकू, लेकिन वो अभी इनके पीछे ज़्यादा ही चलने लग गया। तो देखो राम जी की माँ कहाँ तक पहुँच गई, तो उसको पकड़ता हूँ, उसकी रस्सी और छोटी करता हूँ। सभी शैतान बढ़िया से चारा तो खा रहे हैं। राम जी गौरी भी सेट हो गए, राम जी की माँ भी सेट हो गई। उसकी पैर की रस्सी सुबह वैसी है, ज़्यादा भी मैंने फिट नहीं की, ना ही तो ढीली की। आरती की माँ को नहीं लगाई, कुछ टाइम बाद शांत हो गई तो फिर उसके पैर में कुछ भी नहीं, वैसे का वैसे ही है, पैर खुला। और कल से लेके आएंगे नई रस्सी, अभी तो वैसे ही है। और सामने अपने दोनों बुल पागल हो चुके हैं। वो ब्लैक गाय है वो वाली, ब्लैक और वाइट में, उसके पास जो अपना बुल है वो दूसरी गाय और बैलों को मारने को दौड़ रहा है आज। और सकारा में तो कल की तरह आज किसी के भी पीछे भाग रहा है, उसी में थोड़ी भाग दौड़ चल रही। बाकी फिर पता ही नहीं चल रहा कि राम जी गौरी यहाँ पे चारा खाने आए। राम जी के पैर में भी रस्सी है क्योंकि वो ज़्यादा भागता है। उसकी माँ भी चल रही थी, उसके पैर में भी रस्सी है। तो फिलहाल तो अभी शांति बनी हुई है। जब से हम आए अभी लगभग 1.5 घंटा होने में, तो उनको अलग से लेने को नहीं गया मैं, झुंड के साथ ही है। तो कल परसों से उसके पैर की रस्सी छोड़नी पड़ेगी राम जी की। बाकी फिर अभी फिलहाल तो कोई ज़्यादा भाग दौड़ नहीं चल रही। अभी हम फार्म पे जा रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इन सबको अभी हम पानी पिला के लेके आएंगे। तो अपने झुंड से अपना जो बुल था रेड कलर का वो भाग गया है। देखो सकाराम रुका है, बाकी अपने दोनों बैल भी हैं, लेकिन वो बुल दूसरी गायों के झुंड में भाग गया है। तो मैं जब पानी इनको पिला के ले आऊँगा, खाना खा के आऊँगा, तब उसको ले जाऊँगा। महाराज और परी दोनों घूम रहे
परिश के मुंह के ऊपर अभी मांस नहीं है, वो कभी भी अपनी माँ का दूध पी सकता है। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो 2:30 बजे उसकी माँ बाहर ही है और वो भी बिना मांस का, तो कभी भी दूध पी सकता है। तो वो भी उसको मांस लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मिट्टी नहीं खाता। तो परिश को हम सीधा फार्म के अंदर गायों के साथ बंद कर देते, तो दूध पीने का टेंशन ही ख़त्म। बाकी फिर मंगल, तुलसी, दीपक, मेरा सभी लोग यहीं पे, तो इसको बंद कर देता हूँ गायों के साथ परिश को। फिर हमें वापस जल्दी ही जाना है गाय चराने। पिताजी संभाल रहे, खाना खाएंगे और जाएंगे। गायों का चारा खाना चल रहा है। परी सुबह अंदर थी, हम चले गए थे फिर गाय चराने। परी को कब बाहर निकला हो उनको पता, लेकिन अभी 2 दिन से परी जा रही है। और मेरा और परिश को चारा हरा रखा हुआ है और उन्होंने गिरा भी दिया। तो पहले भी परिश को बंद करता हूँ। है परिश, अभी अपने झुंड को हम वापस लेके आ चुके हैं। पानी इन्होंने पी लिया, मैंने भी खाना खा लिया। और अपना ये जो बुल है वो देखो सामने, तो वो रहा और वो उस वाली गाय के पीछे लगा है आज। बाकी उसके पैर में तो रस्सी है, लेकिन फिर भी भाग रहा है ज़्यादा। तो अभी जब वो झुंड अलग होगा अपने से, तब उसको अपने झुंड में शामिल कर लूँगा। सभी लोग को अभी हमने अंदर बंद कर दिया है। राम जी और गौरी आज पहले ही निकल गए यहाँ से, आगे चले गए थे वो, और राम जी की माँ भी अंदर है। तो ये फार्म पे आते टाइम सीधे रास्ते नहीं आ रही और बहुत तेज़ सबसे आगे भागते हुए आती है। राम जी गौरी इसके पीछे आ जाते, तो वो चले गए, लेकिन ये रुक गया, तो इसको भी साथ ले जाते हैं। और ये भाई साहब आज अपने झुंड छोड़ के दूसरे झुंड में भाग गया था। तब तक कोई समस्या नहीं कि दूसरे झुंड में शांति से रहे, लेकिन वो झुंड जब घर पे चला गया वो लेके, तब ये अपने झुंड में था, लेकिन वहाँ से भी भागने की कोशिश कर रहा था। 2-3 बार मैंने वहाँ पे रोका, और जब हम अपने फार्म आ रहे थे तब अपने झुंड को छोड़ के उस झुंड के जो रास्ता है उसका, उस रास्ते वो भाग रहा था। तो 2-3 बार वहाँ पे रोका। तो कल से इसके पैर की रस्सी और छोटी करके ले जाऊँगा, फिर थोड़ा भागने का कम खतरा रहेगा, डर कम हो जाएगा भागने का। बाकी फ़िलहाल तो आज तो मैं उसको ज़बरदस्ती ज़्यादा उसके पीछे भाग भाग के यहाँ तक तो उसको आज ले आया, लेकिन कल से इसके पैर की रस्सी और छोटी कर दूंगा, तो फिर भागने का डर थोड़ा कम हो जाएगा। अभी इन सबको तो बंद किया है, तो चलो अभी राम जी की माँ को लेते हैं और चलते हैं। चल दीपक और मीरा खुराक खा रहे हैं। सामने 2 शैतान और इस साइड में है 4 शैतान। और अभी सामने विक्रम भी आ चुका है और अभी खुराक बनाने का काम शुरू है। फीड डाली जा रही है कढ़ाई में। सभी कढ़ाइयों में फीड डालने के बाद फिर गाय को रखी जाएगी। इतनी फीड आएगी हर एक गाय को। चाचा जी के हाथ में जो कढ़ाई है, ज़्यादा दूध वाली को 4 और मीडियम दूध वाली को 3, कुछ को 1, बाकियों को 2, किसी को 2.5। बच्चों के लिए 1.5 कढ़ाई रहती है। 1.5 कढ़ाई में सभी छोटे बच्चे और विक्रम हो जाते हैं, और बाकी फिर जैसा दूध वैसी फीड। शिवानी को भी थोड़ा हरा चारा हमने डाला हुआ है। कल हमने इसको सूखा चारा दे दिया था। कल पेट भी उसका थोड़ा खाली था, आज तो पेट खाली नहीं था, लेकिन हरा बचा हुआ था, बच्चों के लिए डाला, तो थोड़ा शिवानी के लिए डाल दिया, थोड़ा सा ही। इतने से तो काम उसका बन जाएगा, वैसे तो पेट उसका खाली नहीं है। फार्म के अंदर सभी काम हो चुके हैं, अभी मिल्किंग बाकी है। सूखा चारा भी फार्म के अंदर डाल दिया है। तो कल की वीडियो में मुझे एक कमेंट थी और उसका रिप्लाई मुझे वीडियो के माध्यम से देना है। उन्होंने कहा था कि वीडियो में बताना, ऐसे मैं कमेंट में रिप्लाई देता हूँ हर बार। हर किसी को बार बार रिप्लाई मैंने दिए हैं, लेकिन उनका कहना है कि कमेंट के बजाय आप वीडियो में इसका रिप्लाई देना, जो कि सबको पता चले। और कमेंट ऐसी थी कि मेरे गांव के बारे में पूछा है कि मैं कौन से गांव से रहता हूँ और ज़िला कौन सा है, राज्य कौन सा है, कौन सा तहसील है। तो चलो मैं भी वीडियो में ही बता देता हूँ कि मेरा गांव कहाँ पे है, कौन से ज़िले में है। तो हम महाराष्ट्र के धुलिया ज़िले में रहते हैं, और हमारी तहसील है हमारी सिंदखेड़ा, और मेरे गांव का नाम है मालपुर। तो अभी तो मैंने वीडियो में बता दिया।
और मैंने कमेंट में काफ़ी बार इसका रिप्लाई भी दिया हुआ है। गाय अपनी खुल चुकी है और अंधेरा हल्का हो चुका है। सभी गाय सूखा चारा अंदर खा रही है और इस साइड में छोटे बच्चे सारे बंद हो गए। कबूतरों को मैंने पहले ही बंद कर दिया, सभी काम हो चुके हैं। तो ये थे हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।